तो जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। कैसे हो आप? एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से और ईमानदारी से कर रहे होंगे। अगर आप हमेशा ये सोचते हैं कि हमें किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अगर ऑनलाइन आवेदन करना है, फिर उसमें हमें सिलेक्शन लेना है, तो आपके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी और वो बात आती है आपकी एसएससी की। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तरफ से आपके दिमाग में बात आती होगी कि कब हम ऑनलाइन आवेदन करें, एसएससी के एग्जाम की तैयारी करें, तब जाके हमारे हाथों में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगेगी। अब वो पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन कौन सी आ जाती है, जैसे कि बीएसएफ देख लो, सीआईएसएफ देख लो, सीआरपीएफ देख लो, आईटीबीपी देख लो, एसएसबी देख लो, आरपीएफ देख लो, और यहाँ पर बीएसएफ या फिर सीआरपीएफ भी देख लो। ये सारी जितने भी फोर्सेस रहती है सेंट्रल लेवल की रहती है, ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिसमें बहुत सारे कमांडोज रहते हैं, जैसे कि कोबरा कमांडो हो गया, ब्लैक कमांडो हो गया, असम राइफल हो गया, ये सारी एसएसजी तरफ से आती है। अब इससे हटके, यानी कि एसएससी से हटके भी कुछ भर्ती आती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जैसे कि अभी बीएसएफ की चल रही है। बीएसएफ की ट्रेडमैन के पदों पर आई थी, उससे हटकर आई थी। बहुत सारे भाइयों का भी फिजिकल चल रहा है, फिजिकल भी निकला हुआ है, जैसे कुक की आई थी ट्रेडमैन के पदों पर, अन्य कुक के पदों पर आई थी, बर्बर के पदों पर आई थी, नाई, धोबी, मोली, माची, बहुत सारे पदों पर सीआईएसएफ की आई थी। उसके बाद बीएसएफ की आई थी, तो अभी बीएसएफ को फिजिकल चल रहे हैं। मैं एमपी से आता हूँ तो एमपी वालों का भी फिजिकल चल रहा है इंदौर में बड़े तरह से। मार्च एंड तक आपका फिजिकल चलेगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका एग्जाम होगा। सेम इसी प्रकार आज आपके लिए गुड न्यूज लाया हूँ कि आपके लिए एक और भर्ती आ गई है, नई भर्ती आ गई है। जितने भी भाई लोग अगर ओवर हो चुके हैं अग्निवीर तरफ से, इंडियन आर्मी अग्निवीर तरफ से, एयरफोर्स तरफ से, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है पैरामिलिट्री फोर्सेस में सिलेक्शन लेने का। और खास करके मैं बात करूंगा सीआरपीएफ में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में आपका बहुत अच्छा मौका है आपके पास। आप सेंट्रल जॉब मिलेगी आपको बड़े तरह से। सेंट्रल जॉब है, ये बहुत अच्छी फोर्सेस रहती है सीआरपीएफ की, बड़े तरह से हथियारों से लेस रहते हैं। और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो बल रहता है, वो खतरनाक तरह की फोर्स है। तो इसकी भर्ती आ गई है सीआरपीएफ की। क्वालिफिकेशन, ऑनलाइन डेट, किन किन पदों पर खुली है, और वैसे भी ये जो वैकेंसी है वो बहुत सारे पदों पर खुली हुई है। कम से कम इसमें 4000 प्लस वैकेंसी है, अलग अलग पद है इसमें, बहुत सारे ट्रेड है इसमें। खास करके ड्राइवर वालों के लिए बहुत छूट है। उसके बाद जिनके पास एनएसक्यू लेवल 1 का सर्टिफिकेट है उनके लिए बहुत छूट है। एनएसक्यू लेवल 1 का सर्टिफिकेट कहाँ पर बनाना है, मैं आपको आखिरी में संस्था का नाम भी बता दूंगा, वहां के व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। फिलहाल आप पूरा वीडियो वॉच करिए बड़े तरह से, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा और बड़े तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की भर्ती आई है, नई वैकेंसी है। जो सिंपल 10वीं पास है, अगर आप सिंपल 10वीं पास है तो आप बड़े देर से फार्म भर सकते हैं, 12वीं पास वाले भी, लेकिन वो लोग भी फार्म भर सकते हैं जिनके पास आईटीआई है, जिनके पास 12वीं क्लास है, 12 से पास की है, या फिर आपके पास लाइसेंस है, हेवी व्हीकल लाइसेंस। तो आपके पास इतनी सारी इसमें वैकेंसियां है और इतने सारे ट्रेड है, टेक्निकल से रिलेटेड है, और जो होगा ड्राइवर से रिलेटेड है, और मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड है, बहुत सारे ट्रेड है इसमें। ठीक है, तो ये जो भर्ती है आपकी सिंपल 10वीं पास, 12वीं पास और आईटीआई वालों के लिए, और 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए खास करके। ठीक है, ये ट्रेड के हिसाब से। उसके बाद अगर अपन इसमें उम्र की बात करें तो आपकी एज इसमें 18 साल से 23 साल होना चाहिए। आपकी उम्र 18 साल से 23 साल होना चाहिए। कुछ कैटेगरी वालों को छूट मिली 25 साल तक की, और कुछ कुछ कैटेगरी वालों को जैसे एसटी वालों को देख लो तो कम से कम 27 साल इसमें एज है। कुल मिलाकर बात है कि 18 साल से 25 साल तक तो इसमें उम्र है ही है, सेंट्रल जॉब है। अब अगर अपन इसके ऑनलाइन की बात करें तो इसके आपके जो है ऑनलाइन आवेदन बड़े तरह से 25 मार्च से तो आपके अप्रैल तक, इसके 1 महीने तक पक्के लगातार ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। 25 मार्च से आपके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे, तो 27 अप्रैल तक इसके आखिरी ऑनलाइन करने की डेट है। 27 अप्रैल तक आप करा सकते हो, लेकिन 25 मार्च से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आखिरी डेट आपकी 27 अप्रैल रहने वाली है। लगभग 1 महीने तक आपके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से पदों पर ये भर्ती खुली हुई है। सबसे पहले बात करूंगा मैं, ये कुक के लिए खुली है। कुक में अगर आप ऑनलाइन आवेदन कराते हैं तो 561 वैकेंसी है भैया कुक में। अब ट्रेड के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन बता दूंगा साथ में। ठीक है, कुक में अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपके पास एनएसक्यू लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप सिंपल 10वीं पास होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी है वो वाटर करियर की हो गई। वाटर करियर की और कुक की मिलाकर 2400 वैकेंसी है, 2400 प्लस वैकेंसी है वाटर करियर और कुक को मिलाकर, दोनों को मिलाकर है। उसके बाद वाशरमैन, वाशरमैन में आप फॉर्म भर सकते हो, बड़े से सिंपल 10वीं पास मांगा है, जिसमें आपके लिए 214 वैकेंसी है। 100 वैकेंसी बर्बर के लिए, 417 वैकेंसी सफाई कर्मचारी के लिए, 417 वैकेंसी, 92 वैकेंसी गार्डनर के लिए, 1346 वैकेंसी बगलर मेल के लिए है। बगलर मेल के लिए सोच लो आप 1346 वैकेंसी यार। 118 प्लस वैकेंसी इसमें टेलर मैन के लिए, कारपेंटर के लिए 139 वैकेंसी है, कोबलर के लिए 59 वैकेंसी है। उसके बाद मैकेनिकल मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए 544 वैकेंसी है। भैया मोटर व्हीकल बाइक जो मैकेनिक है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हेवी वाला, और आपके पास ITI होना चाहिए, आप सिंपल 12 पास PCMB से या फिर मैथ्स से आप जो पास होना चाहिए। उसके बाद ड्राइवर के लिए 2600 वैकेंसी है, इसमें भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए बड़े तरह से, और आपके पास कुछ टेक्निकल टेक्निक होना चाहिए ड्राइवरी की, या फिर आपको गाड़ी वगैरह चलाना होना चाहिए। तो यही सारी वैकेंसियां है। वैकेंसियां तो बहुत सारी, 3000 प्लस वैकेंसियां है इसमें, 3500 प्लस वैकेंसियां है, लेकिन आप ऑनलाइन आवेदन कर देना वैकेंसियों के हिसाब से। जैसे कि अभी ये वाटर करियर और वाटर कुक को मिलाकर 2400 प्लस वैकेंसी है, तो आपके स्टेटों में नहीं रहेगी, अलग अलग स्टेटों में, जैसे 2829 राज्य है तो उनमें बट जाएगी, बहुत सारी कैटेगरी के हिसाब से बट जाएगी। हिस्से में कम से कम एक राज्य के हिसाब में ये मान लीजिए कम से कम 100 से 150 वैकेंसी वैसे करके आ ही जाएगी ना, 200 वैकेंसी तो हर राज्य में आपको मिल ही जाएगी देखने को, ठीक है। उसके बाद आपके पास NSQ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये NSQ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मैंने बोला था आपको कहाँ बनवाना पड़ेगा, तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप जल्दी से टाइप कर लेना, जल्दी से आप जो है कि लिख लेना। मैं व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ, एक संस्था का नाम है जो उत्तर प्रदेश की है। आपको कुछ नहीं करना है, NSQ लेवल 1 सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको ये मान लीजिए कि आपका वेरीफाई होगा, इस व्हाट्सएप पर हाई करना है और NSQ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाना है। हाई करना है, ये व्हाट्सएप नंबर 6387660689, ये व्हाट्सएप नंबर है, एक बार और बोल रहा हूँ मैं, 6387660689, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपकी KYC होगी, KYC के बाद नाम लिखना पड़ेगा, पता लिखना पड़ेगा, पिन कोड लिखना पड़ेगा, किस स्टेट से करवा रहे हो आप वो लिखना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, सारी चीजें आपकी डलेगी। और आपका जो है कोर्स से चलेगा, आपकी करार से चलेगी, 1 महीने तक आपकी क्लास चलेगी, 1 से 2 महीने तक। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट हो पोस्ट द्वारा आपके घर पर आ जाएगा, आपके पते पर आ जाएगा, लेकिन आपके इसमें कम से कम 3000 रुपये लगेंगे, ठीक है। 3000 रुपये आपके इसके लगेंगे, और लगते हैं बहुत सारे भाई लोग तो लुटा गए, यानी 10,000 रुपये तक दे दिए। अगर आपको पैरामेट्रिक प्रोसेस में सिलेक्शन चाहिए ट्रेडमैन के पदों पर, तो कम से कम आपके पास NSQ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिसके पास NSQ लेवल 1 का सर्टिफिकेट जो ट्रेड रहता है उसके द्वारा जो सरकार मान्यता प्राप्त जो आपके पास सर्टिफिकेट रहता है, तो आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, बाकी लोग ट्रेड टेस्ट में घसाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन इसमें हाइट की बात करें, चलिए इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपकी हाइट की बात करें तो आपकी हाइट बॉयज की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की जो है कि 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो ST से आती है उनकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो लड़के ST से आते हैं उनकी हाइट 162 सेंटीमीटर उनका भी होना चाहिए, ठीक है, मेल की। उसके बाद और ST वाली बहनों की 150 होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए लड़कों का, ST वालों का 76 से 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, PET होगा, PEST होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, फाइनली ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 ये 5 पड़ाव पार अगर आपने कर ली, अपने आप के ऊपर मेहनत कर ली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता CRPF में जाने से, वरना SSC में तो आप घसाते रहोगे, SSC में परेशान हो जाओगे, एग्जाम दे देकर 2 4 पॉइंट से आप रह जाओगे, ठीक है। कैटेगरी वाइज जैसे कट ऑफ जाता है, लेकिन बहुत नसीब वाले बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनका SSC के जरिए सिलेक्शन होता है, और खास करके ये उन्हीं लोगों के लिए जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर है। अब अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई करने ही मत, सच कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं एग्जाम। अगर अपन सिलेबस की बात करते हैं बड़े तेज से, तो आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 0.5 की आपकी जो है कि इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। इसमें आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। यही आपका एग्जाम पैटर्न है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा।
सारी चीज़ें मैंने बता दी है आपको। उम्र 18 से 23 से 25 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास 12वीं पास, अन्य ITI टेक्निकल जो ट्रेड है उनके लिए रखी गई है। जिनके पास NSQ लेवल का सर्टिफिकेट होगा उनका टेट टेस्ट नहीं होगा। और अगर अपन इसमें फिजिकल की बात करें, PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, तो आपकी 2400 मीटर की दौड़ होगी, मतलब सॉरी 24 मिनट मिलेंगे आपको। 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 5 किलोमीटर में आपको 24 मिनट मिलेंगे। बहनों को 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा, लड़कों को 5 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदा ही है। इसमें पहले एग्जाम है, और अच्छा है अगर आप पहले एग्जाम ही हो तो बहुत अच्छा रहता है। एग्जाम निकल जाए तो फिर सारी चीज़ें क्लियर रहती है हमेशा। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करें कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो मैं इंस्टाग्राम पर और डाल दूंगा, आप एक बार और देख लेना। एक बार और नंबर बता दूंगा आपको, NSQ लेवल 1 सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं। जो संस्था रहती है DDU GKY, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अन्य हर क्षेत्रों में कोई सी योजना चलती है। तो जो मोबाइल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 6387660689, ये वो संस्था का नंबर, आप कॉल कर पूछ लेना क्या क्या जरूरत रहती है, कितनी फीस लगती है। 3000 रुपये से 1 रुपये भी ज्यादा मत दे देना, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी जानकारी दे दी है। वाटर करियर, वाशरमैन, बर्बर, सफाई कर्मचारी, गार्डनर, पेंटर, बगलर, मेल, टेलर, कारपेंटर, कोबलर, मैकेनिकल, ड्राइवर, इनमें बहनें भी फार्म भर सकती है। बहनों के लिए बहुत सारी इसमें वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप बढ़िया तरीके से, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसमें आपको फार्म जरूर भरना है, CRPF की भर्ती भाई। जय हिंद।